बुरा ना माने, महाराष्ट्र में, भारत में तो है ही ये बहुत बड़ा जहर, महाराष्ट्र में सबसे खतरनाक जहर है वो है जातिवाद। बुरा ना मानना, हम खुद महाराष्ट्र के हैं, बुरा ना मानिए, हम स्वयं महाराष्ट्र इसीलिए मानते हैं क्योंकि सबसे पहले उमरेड, नागपुर, सबसे पहले हम जब यहाँ आए थे ना, जो आत्मीय प्रेम यहाँ के लोगों से मिला वो कहीं नहीं हमको मिला। आपके व्यवहार से ये पता लगना चाहिए कि आप कट्टर सनातनी हो। हमको बोलना नहीं चाहिए पर बोल देते हैं। हमें कोई बता रहा था कि यहाँ की परंपरा में एक ऐसे, वो हनुमान जी के ही साधक हैं लोग, पर वो माता पिता को नहीं मानते, वो राम जी को नहीं मानते, राम राम नहीं बोलते। हमें उनसे कोई बुराई नहीं है, उनकी श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन इतना कहेंगे वो हनुमान भक्त हो ही नहीं सकता जो राम का प्यारा ना हो। वो स्वप्न में भी हनुमान का सेवक नहीं हो सकता जो माता पिता को नहीं मानता, ना तो वो कोई संप्रदाय हो सकता है, वो शुद्ध धर्म विरोधी परंपरा हो सकती है। हाँ, एक घड़ी राम को ना मानो चलेगा, पर महाराष्ट्र के लोगों, हमारी बात तुम्हें बुरी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, शायद तुम्हें हंगामा भी करना पड़े, पर हो सके तो तुम हंगामा भी करना। क्यों? क्योंकि हम सत्य बोलने से चूकते नहीं है, ये ध्यान रखना तुम। हम तो बाबर की छाती पर भी रघुवर का नाम बोलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है बहुत विनम्रता पूर्वक। कोई हमको बता रहा था कि यहाँ हमें उनका नाम नहीं लेना चाहिए, पर इस क्षेत्र में एक ऐसी परंपरा है जो बूढ़ा हनुमान जी को मानते, या जो भी हो उड़ते हनुमान जी का चित्र रखते, रखना चाहिए, बहुत अच्छा है। आप कम से कम हनुमान जी को मानते तो हो, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये बहुत बुरा है कि आप माँ बाप का फोटो नहीं रखते। राम को ना मानना एक घड़ी चलेगा, पर मां बाप को ना मानना भारत की सनातनी संस्कृति कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो हम आपकी बुराई नहीं कर रहे। हमने जो भारत को जाना, हमने जो महाराष्ट्र को जाना, वो यही जाना सबसे ज्यादा विष है, सबसे ज्यादा जहर है जातिवाद का। लेकिन धन्य है चोखा मेला। विठला 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 विठला, विठल विठल जपते जपते दिन न रात रहते थे। नाम भगवान विठलनाथ की आज्ञा लगी, ये पंढरपुर पहुंच गए, मंदिर में साफ सफाई करते। इनकी पत्नी सोयरा, भाई भी था, सब लोग बड़े प्रेम पूर्वक रहते। और आपको बता दें, महाराष्ट्र की बड़ी परंपरा का निर्वहन करने वाले लोग आज भी हैं। इनकी संप्रदाय के लोग वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय के ये महान भक्त चोखा मेला जी। और एक कथा हमने सुनी जिसकी बात के लिए हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि एक बार या एक तानाशाह राजा ने आज्ञा दी एक दीवाल बनाने की इनके गांव में। इन्होंने दीवाल बनाई और दीवाल बनाकर दिन भर दीवाल बनाते थे, पर गाते वही थे, विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा विठ्ठल। अरे गा तो लो, विठ्ठल। कितना मीठा गाते हो आप लोग, बड़े शर्माते हो। चोखा मेला गाते हैं। दीवाल का बनाने का काम बहुत मजदूर कर रहे थे, ये भी कर रहे थे। बहुत जगह अलग अलग कथा मिली, पर ये हमको मिली सुनने को। रात को सब सो गए, तूफान आया, तूफान में वो दीवाल ढह गई, और दीवाल ढह गई तो सब मजदूर चप गए। चोखा मेला जी भी चप गए उसमें। कई महीनों तक मलबा निकालने का काम चला, बड़ी दीवाल थी, सबके प्राण चले गए, सबकी तन बचा नहीं, हड्डियां भर मिली। नामदेव जी को पता लगा कि चोखा मेला वहां दीवाल में दब गए हैं। नामदेव जी भी आए,
अब सब लोग इस चिंता में पड़ गए कि इसमें हड्डियां तो मिल रही, पर ये निर्णय कैसे करें ये किसकी है और चोखा मिला की कौन है। नामदेव जी ने पीछे से पुकार करके कहा कि हड्डियों को कान में लगाओ, और जिस हड्डी से विट्ठल विट्ठल की आवाज आवे समझना ये चोखा मेला की हड्डी है। लोग बड़े परेशान, कुतर्की तो होते ही, उन्होंने तो उस जमाने में भी नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा पागल हो गए क्या, कहीं हड्डियां भी विट्ठल विट्ठल कहेंगी। नामदेव ने दोनों हाथ लेकर के और पंडरीनाथ का स्मरण करके कहा, हाँ चोखा मेला कोई साधारण नहीं, ये पक्का पंडरीनाथ का भक्त है, इसकी तो हड्डी भी विट्ठल विट्ठल कहेगी। बहुत सी हड्डियां कान में लगाई, कोई तो नहीं, पर एक हड्डी जैसे ही कान में लगाई वो धीरे धीरे बोली, विट्ठला 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 विट्ठला। सब चौंक गए, जो कान में लगाए उसके कान में विट्ठलनाथ का नाम। मेरे प्रियजनों, जब व्यक्ति इस प्रकार के नाम जप में डूब जाता है उसका तन और मन दोनों राममय हो जाता है। जब राममय हो जाता है, कृष्णमय हो जाता या वैष्णवमय हो जाता, वो फिर भी इंसान महान बनता है। इसलिए मेरे प्रिय साधको, तुम कथा में आए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन याद रखो कथा ऐसी सुनना कि 5 दिन बाद जब तुम घर पे जाओ तो तुम्हारे घर वाले कहें ये कथा का प्रेमी आ गया। तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा व्यवहार 5 दिन की कथा सुनकर, जो लाइव सुन रहे हैं यहां सुन रहे हैं, 5 दिन की कथा सुनकर के तुम्हारे जीवन में ऐसा चरित्र का निर्माण हो जाना चाहिए ताकि तुम्हारा चित्र, तुम्हारा चरित्र दोनों राममय दिखाई पड़ने लगे। कहो सीताराम, जोर से कहो ना, जोर से कहो ना। अब आजकल तो वरना कथा में कुछ तमाशा देखने भी आते हैं। चलो भीड़ बड़ी जुड़ती है, देख लेते हैं, बागेश्वर वाला बाबा आया है, पर्ची निकालेगा, कुछ इसी चक्कर में आ जाते हैं। कुछ लोग पड़ोसी और पड़ोसन के चक्कर में भी आ जाते हैं। अब पड़ोसी चला गया, पड़ोसन चली गई, हमारा मन तो लगेगा नहीं, चलो कथई में चलते हैं। कुछ लोग तो इस चक्कर में भी आते हैं, भाड़ में गए, कम से कम नए जूता तो पहनने को मिल जाएंगे। वो घर से पहन के नहीं आते हैं, यहां से खाली हाथ नहीं जाते हैं, पहन के ही जाते हैं। कुछ लोग इस चक्कर में भी कथा में आते हैं, कुछ लोग इस चक्कर में भी कथा में आते हैं, मैं अच्छा है, ठीक है, हम टीवी पे आ जाएंगे। और हमने बिल्कुल आंखों से देखा है, जब तक कैमरा उनकी तरफ न जाए तब तक तो वो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे पत्नी से पिट के आए हो, ऐसे। और बहुत बड़ी बात भी बोल दें तो ताली भी वो ऐसी बजाएं। लेकिन जैसे ही कैमरा सामने चला जाए ना, तुरंत हाव भाव बदल जाते हैं, तुरंत टीवी पे दिखाई हुए पड़ने लगे। और कोई कान में बात भी, कुछ लोग इस चक्कर में भी आते हैं, कुछ लोग देखने आते हैं, चलो कम से कम इसी बहाने देख लेते हैं। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विट्ठलनाथ पंडरीनाथ को मिलने चले आते हैं, जो अपने गुरु के आदर्श को जीवन में उतारने चले आते हैं, जो रामचरित्र मानस को अपने जीवन में उतारने चले आते हैं। कहो सीताराम। एक जगह हम कथा में बता रहे थे कि एक जगह कथा, एक कथाकार कर रहे थे, बहुत भीड़ जुड़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंगलाचरण शुरू किया सो एक एक करके सब जाने लगे। लास्ट में एक आदमी बचा, तो पंडित जी ने कहा कि अब आप भर बचे हो, अब तुम्हें क्या कथा सुनाए, तुम ही जाओ घर को। वो बोला नहीं नहीं महाराज, सुनाओ, सुनाना चाहिए, कथा सुनाओ। पंडित जी ने कथा सुनाई 2, 2.5, 3 घंटा। पंडित जी को लगा कि पूरे गांव में यही भक्त है, कथा का श्रोता यही है, बाकी तो सब पागल है। लेकिन जब उससे कहा कि चलो अब कथा पूरी हो गई, अब तो जाओ,
वो हाथ जोड़ के बोला पहले तुम तो जाओ। तो पंडित जी बोले हमें जाने की क्यों कह रहे? बोले जिस आसन पर तुम बैठे हो दरअसल वो हमारी, हम उसे उठाने बैठे हैं। पंडित जी बोले इसका मतलब तुम भी कथा सुनने नहीं बैठे? बोले कथा सुनने बैठा कौन है, बचाई कौन है? हम तो बैठे थे कब तुम उठो, कब हम अपनी आसन ले गए। कुछ ऐसे भी भक्त होते, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। ये बात तो वेस्ट इंडीज वाले की है। आप लोग तो बहुत प्यारे हो, लेकिन जो भी पधारे हैं हम आपको कहेंगे कथा को सावधानी पूर्वक सुनना। कुछ नियम हम आपको प्रारंभ में बता दें। 5 दिन की कथा में आपको हो सके, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो भूमि पर शयन करना, जमीन पर। 5 दिन की कथा में हो सके आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करना। 5 दिन की कथा में जो कथा में बोलें उस पर घर जाकर के चिंतन अवश्य करना। एक और नियम, रोज तिलक लगा करके कथा में आना। ये वो भारत है जहां माता पिता अंधी और अंधा है, लेकिन एक भारत के बेटा ने, श्रवण कुमार ने कंधे पर बैठा करके तीर्थ यात्रा करवाई। ये वो भारत है जहां मां और पिता के एक वचन पर जो सुबह राजा बनने वाला था वो 14 बरस वनवास में घूमे। ये वो भारत है जहां मां बाप के लिए अपने प्राण तक अर्पित करती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि कौन है क्या है हम कहते नहीं। इसलिए कथा का पहला नियम यह है कि आपको भूमि पर शयन करना। दूसरा नियम यह है आपको माथे पर टीका लगाना। तीसरा नियम यह है कि जो कथा सुनो उसे आपको रात को मनन करना। राम की चर्चा के बाद तुम काम की चर्चा मत करो। 5 दिन तो कम से कम मत करो। 5 दिन तो कोशिश करना काम की चर्चा नहीं रहा। अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओ और अच्छा है। चौथा नियम, कथा में आरती के पहले आ जाओ और आरती के बाद जाओ। 5वां, बहुत लोग कहते कथा का फायदा नहीं मिलता, सुनने के तरीके गलत है। कुछ तरीके हैं कथा के, जो लाइव सुन रहे हैं उनसे भी प्रार्थना है आप लोग भी इसको अलग करके, कथा सुनने का नियम अलग करके डालिएगा। सबको पता लगना चाहिए, कथा सुनने का तरीका पता नहीं। याद रखिएगा, दवा ठीक है पर दवा पीने का तरीका है। अगर तरीके से आप दवा नहीं पियोगे दवा काम नहीं करेगी। दवा असर तब करती है जब तरीके से पियो, वरना रिएक्शन कर जाएगी, एक्शन गलत हो जाएगा। अगर इंजेक्शन आपका हाथ में लगाने की जगह तुम खुपड़िया में लगा लो, शरीर ही तो है, कहीं भी चला जाए दवा जानी चाहिए, और तुम खोपड़ी में ठोक लो तो क्या रिएक्शन करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। और पता लगे पागल हो जाओ, चले जाओ, तप जाओ। इसलिए दवा का नियम है, इंजेक्शन कहां लगना चाहिए वो प्रॉपर एक नियम है, वैज्ञानिक पद्धति है। वैसे ही कथा भी विज्ञान से भरपूर है, इसमें जगह जगह वैज्ञानिकता है। जो भी कथा को सुनेगा इन नियमों के साथ, हमारी कथा साइंस से अलग नहीं, साइंस इससे प्रकट हुआ है, इससे प्रकट हुआ। तुम अपने विज्ञान की बात, हम तर्कवादी लोगों से बहुत विरोध में नहीं है। जो तर्क वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कभी भी हमसे वो कोई क्वेश्चन करते हम स्वागत करते हैं। आप क्वेश्चन करो, आई एक्सेप्टेड, हमारे पास जवाब है, हम जवाब देंगे और तुम्हें मुंह तोड़ देंगे। एक आदमी मिला, अब हम ये नहीं बताएंगे कि वो महाराष्ट्र का था, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि अभी 4 दिन हमें रुकना भी है, टिकना भी है। अब वो तो एक आदमी तो तुम्हें वर्ल्ड फेमस पता ही है, टकला, नागपुर वाला। अब खैर वो गायब हो गया बेचारा, बहुत दिन से मिला नहीं। तुम्हें दिखा क्या? हमको नहीं दिखा। तो मेरे प्रियजनों, वो हमसे कह रहा था, बोले हम तो विज्ञान के आदमी हैं, अनुभव की बात मानते हैं, और हम आपकी ये बातों में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं कि ये चमत्कार सिद्धि भगवान होते कि नहीं होते, हमें तो आप अनुभव करके बताओ तो भगवान होते हैं। हमने कहा तुम विज्ञान के आदमी हो? बोले विज्ञान के। हमने कहा तुम बिना अनुभव के नहीं मानते? बोले कभी नहीं हमने माना, जब तक अनुभव नहीं कर लेंगे तब तक मानते नहीं। हम कहा एक बात बताओ, जहर होता है कि नहीं होता है? बोले होता है। हम कहा कितनी बार पिया? बोले पिया तो नहीं है। हम कहा फिर तुझे कैसे अनुभव? बोले नहीं नहीं, हमने सुना है और किताबों में पढ़ा है। हमने कहा वही हम तुमसे कहना चाहते हैं कि हमने भी सुना है, अनुभव किया है,
और रामायण में पढ़ा है कि राम होते हैं। इसलिए कथा के एक नियम है। तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ सको तो उठो, कथा में आरती के पहले आकर बैठो, आरती के बाद में जाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ, कथा का चिंतन घर पर सोते समय करो, जागने के बाद करो। जो कथा सुनी उसका चिंतन करो। 5वां नियम, आहार की शुद्धि रखना। आहार जानते हो, भोजन। आप इतना खाओ, वैसे तो व्रत रहना चाहिए, फल पाओ, जूस पियो, पर अगर कोई आपको बीमारी है ना, खा सकते हो, दोनों टाइम खा सकते हो, पर इतना ज्यादा मत खाना कि कथा के बीच में ही जाना पड़े। थोड़ा कम पाओ, लिमिट का पाओ, बगल वाले को भी तुमसे दिक्कत ना हो।